सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ वेस्टर्न क्लोथ्स मिस्टेक। मैं फर्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए लेकर आई थी एंड उसका ये सेकेंड पार्ट है। तो चलिए बिना ज़्यादा बातें किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सअप। इंस्टा पे आप मेरी बहुत सारी स्टोरीज रील्स देख पाओगे, स्टाइलिंग आइडियाज आपको मिलेंगे। आप मुझसे वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। मेरा इंस्टा आईडी है फाइंड योर फैशन 01 एंड व्हाट्सअप में आप मुझे ज़्यादा पर्सनली जान पाओगे, क्योंकि वहाँ पे मेरे पर्सनल फोटोज, मेरी पर्सनल मोमेंट मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ एंड उसका आईडी है फाइंड योर फैशन विद नेहा। और अब चलिए मिस्टेक्स की बातें करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी ड्रेसेस से, और वो भी बिलो द नी। तो जितने भी लॉन्ग ड्रेसेस होते हैं, चाहे वो काफ लेंथ के हो, चाहे एंकल लेंथ के हो, या फिर प्रॉपर जो फुल लेंथ के हो, तो उस तरह के जो ड्रेस है यदि वो थिक मटेरियल में है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि वो थिन मटेरियल में है, यदि आप उसे पहन के बाहर जा रहे हो, तो आराम से लाइट में आपके दोनों लेग विजिबल होते हैं ट्रांसपेरेंट एक इफेक्ट के साथ। एंड ट्रस्ट में वो देखने में बहुत गंदा लगता है। आपके बिल्कुल लेग का जो शेप है ना, वो दिख रहा होता है एंड वो बिल्कुल आपको चीप दिखाता है। देखिए, यदि आप घर पे नाइटी पहनती हैं या मैक्सी ड्रेस पहनती हैं, जैसे मैं अपने घर पे पहनती हूँ, एंड अंदर मैं कोई भी पेटीकोट यदि नहीं पहन रही हूँ, यदि आप लाइट में जाओ तो आप खुद देखोगे कि बिल्कुल प्रॉपर जो आपके पैर का शेप है ना, वो विजिबल होता है। तो घर पे चल जाता है क्योंकि वो हमारा घर है। लेकिन यदि हम बाहर जाते हैं, वहाँ यदि हम कोई ड्रेस पहनते हैं, हम रिप्रेजेंट होते हैं, हमारी पर्सनैलिटी दिखती है, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको बिल्कुल चीप दिखाता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? सबसे फर्स्ट, आप वैसी ड्रेसेस सिलेक्ट करें जिसमें लाइनिंग लगी हो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं जिनका मटेरियल काफ़ी थिन होता है एंड अंदर कोई भी लाइनिंग नहीं होती है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? दो ऑप्शन है। फर्स्ट ये है कि या तो आप अलग से कोई भी सिंपल सा फैब्रिक ले लो, अंदर उसे अटैच करवा लो, तो वो आपका परमानेंट सॉल्यूशन हो गया। दूसरा, देखिए, इसका देसी जुगाड़ ये है कि यदि लॉन्ग ड्रेस है तो ऑब्वियसली आप अपना पेटीकोट निकाल के आप उसके अंदर पहन सकते हो एंड अगेन आपके जो लेग है वो नहीं दिखेंगे। ठीक है। अच्छा, जो लेडीज या गर्ल्स ना मोस्टली इंडियन कपड़े पहनती हैं, तो उन्हें एक हैबिट हो जाती है बॉडी हगिंग क्लोथ्स पहनने की। लाइक जब मैं ब्लाउज पहनती हूँ तो मुझे प्रॉपर फिटेड ब्लाउज बहुत अच्छे लगते हैं। यदि मैं सूट पहनती हूँ तो वो मुझे थोड़ा लूज अच्छा लगता है जब वो ए लाइन में हो। फिटेड तब अच्छा लगता है जब वो पटियाला सूट हो या फिर बिल्कुल प्रॉपर इंडियन कट में सूट हो। तो जो भी मोस्टली लेडीज जब इंडियन पहनती है तो उन्हें फिटेड पहनने की आदत होती है। और यदि वैसी लेडीज एंड गर्ल यदि ओकेजनली अपने हॉलीडे पे, वैकेशन पे, या फिर कहीं पे भी गर्ल्स आउटिंग पे जब जाती हैं, या कभी भी यदि वो पहनती है वेस्टर्न क्लोथ्स, तो उन्हें वो फिटिंग की आदत हो जाती है, जिसके कारण वो वेस्टर्न क्लोथ भी सेम फिटिंग का पहनना चाहती है। बट स्टॉप। जो वेस्टर्न कपड़े होते हैं वो ज़्यादा ग्रेसफुल, ज़्यादा आपको रिच, सोफिस्टिकेटेड या स्मार्ट तब दिखाते हैं जब आप उसे बिल्कुल कंफर्टेबल वे में पहनते हो। यानी कि बिल्कुल फिटेड नहीं होना चाहिए, चाहे वो शर्ट हो, चाहे वो ड्रेस हो, चाहे वो ट्राउजर हो, चाहे वो कोई भी वेस्टर्न कपड़ा क्यों ना हो, दैट शुड बी लिटिल बिट लूज और वेल फिटेड। बहुत ज़्यादा यदि आप टाइट पहन लोगे तो अगेन दो चीज़ें होंगी। फर्स्ट, लुक तो चीप आएगा ही आएगा, और दूसरा, आप अपने एक्चुअल साइज से ज़्यादा चबी लगोगे क्योंकि बल्ज आउट होंगे मसल्स जहाँ तहाँ। तो ये एक मास्टर की है जो कि आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी वेस्टर्न कपड़े पहने तो उसे थोड़ा लूज पहने। नेक्स्ट इज सियर टॉप या ड्रेसेस। आप कुछ भी पहन रहे हो, देखिए आजकल ना सियर फैब्रिक बहुत ज़्यादा चले हुए हैं एंड ट्रस्ट मी, मुझे पर्सनली इस तरह की फैब्रिक बहुत अच्छे लगते हैं। एंड बहुत सारी लेडीज एंड गर्ल्स हैं जो इस तरह के जो फैब्रिक हैं उसे स्टाइल कर रहे हैं। चाहे आप वो टॉप उसका पहन लीजिए, चाहे ड्रेस पहन लीजिए, चाहे ब्लाउज पहन लीजिए, कुछ भी। बट वो जब सियर में होता है ना, तो थोड़ा स्किन तो होता है एंड वो एक्सपोज भी नहीं होता और थोड़ा दिखता भी है, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बट इसे भी पहनने का एक करेक्ट वे होता है। मैंने बहुत सारी गर्ल्स को देखा है, आई डोंट नो व्हाई, या तो वो ज़्यादा स्टाइलिश, ज़्यादा स्मार्ट दिखने के चक्कर में बिल्कुल चीप लगने लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने रेगुलर इनर के साथ कोई भी ट्रांजी कुर्ती या ड्रेस स्टाइल कर लेती हैं एंड ट्रस्ट मी गाइस, देखने में वो बहुत ही गंदा लगता है। इनफैक्ट यदि आप किसी भी ट्रांजी या फिर इस तरह के सियर टॉप्स के साथ यदि आप न्यूड कलर की यदि रेगुलर इनर भी पहनोगे ना, तो भी लुक बहुत गंदा आता है, यदि वो एक्सट्रीम सियर है तो। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर आपके ब्रा के शेप का होता है, तो वो बहुत चीप दिखता है। इट्स बेटर
कि जो इस तरह के जो स्लिप ऑन ब्रास जो होते हैं या फिर इस तरह के जो बिल्कुल सीमलेस जो इनर्स होते हैं ना, उसके साथ आप पहनिए। तो पीछे से वो जो ब्रा स्ट्रैप्स दिखते हैं, जो नीचे के जो हुक दिखते हैं, वो सब काफ़ी चीप दिखाता है। लेकिन आप इस तरह के यदि आप इनर पहनोगे ना, तो बिल्कुल सीमलेस इफेक्ट आएगा। ओके, तो फर्स्ट तो है न्यूड में, यदि आपको बिल्कुल स्किन कलर का पहनना है तो। और दूसरा मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगी कि जितने भी सियर फैब्रिक्स होते हैं ना, टॉप्स होते हैं, ड्रेसेस होते हैं, उसके साथ ना आप सिमिलर कलर का आप स्लिप पहनिए। ट्रस्ट मी, जो उसकी खूबसूरती है ना, वो बिल्कुल यहाँ तक आ जाएगी। इनफैक्ट मैंने बहुत सारी कॉलेज गर्ल्स को देखा है, टीनेज को देखा है कि कोई भी सियर टॉप या फैब्रिक पहना है, कुछ भी पहना है, अंदर ब्लैक कलर का स्लिप डाल दिया। देखो समहाउ ये चल जाता है, बट हमेशा नहीं चलता है। आपने बहुत सारी खूबसूरत जो कलर होते हैं ना, उसे आप डिस्ट्रॉय कर देते हो। तो इस चीज़ को जरूर अवॉइड करें, क्योंकि अगेन इससे लुक बहुत चीप आता है। अच्छा, सिर्फ सियर या ट्रांजी टॉप की बात नहीं है, बहुत सारी टॉप ऐसे होती है जो कि पीछे से काफ़ी डीप गला होता है, या फिर आगे से काफ़ी डीप गला होता है, या फिर ऑफ शोल्डर होते हैं, या फिर बैकलेस होता है। और ऐसे में बहुत सारी लेडीज एंड गर्ल्स क्या करती हैं, अपना रेगुलर इनर पहनती हैं। आप देखो यहाँ पे मैं पिक डाल रही हूँ, और इस तरह से यदि आप पहनते हो तो लुक चीप नहीं, हॉरिबल आता है। ट्रस्ट मी, वो बहुत बुरा दिखता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप बोलोगे नेहा हम न्यूड इनर पहन लेंगे और वो चल जाएगा। नहीं, यदि इस तरह के शेप के यदि आप ड्रेस पहन रहे हो एंड यू डोंट वांट टू डिच योर रेगुलर इनर, वेल सपोर्ट आपको एक रेगुलर इनर में ही मिलता है, चाहे वो पैडेड हो या फिर नॉन पैडेड हो। जो स्टिकॉन्स होते हैं, जो बूट टेप होते हैं, वो ओकेजनली या फिर कुछ घंटों के लिए चल जाते हैं, बट इंटायर डे यदि आपको रहना हो तो एक रेगुलर इनर जो आपको सपोर्ट और कंफर्ट देता है, वो कोई नहीं देता। ठीक है, तो यदि आप इस तरह के ड्रेसेस पहन रहे हो, इस तरह का यदि आप कोई भी टॉप पहन रहे हो, तो इट्स बेटर कि रेगुलर इनर जो आप पहनते हो ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर में, उसे डिच करके अपने ड्रेस के सेम कलर का पहनो। लाइक यदि मैं ब्लैक कलर का एक कोई भी बिल्कुल यहाँ से कट वाली यदि कोई भी मैं ड्रेस पहन रही हूँ एंड मैं इनर को नहीं स्किप करना चाहती, तो मैं क्या करूँगी, ब्लैक कलर का ही इनर पहनूंगी। ठीक है, तो वो उसके साथ थोड़ा ब्लेंड हो जाएगा। समझ रहे हो आप? कलर जो है, हमारी जो आईज देखती है, वो सेम कलर यदि देखेगी तो वो उतना बुरा नहीं दिखेगा। तो इस पॉइंट का भी ख्याल रखिए। नेक्स्ट इज सॉफ्ट, जितने भी बॉटम चले हुए हैं, जितने भी स्ट्रेचेबल फैब्रिक के जो भी बॉटम चले हुए हैं, उसमें भी एक मिस्टेक होती है। सबसे फर्स्ट मिस्टेक दैट इज साइज को लेके। देखिए, बहुत बार हम ये सोचते हैं ना कि स्ट्रेचेबल है, हम आराम से उसके अंदर फिट हो जा रहे हैं, तो ये मेरे साइज का है। बट नहीं, उसमें आपको ये देखना है कि कहीं आपका जो लोअर एब्डोमेन है या फिर आपका जो पीछे जो हिप है, वो बहुत ज़्यादा पॉप आउट तो नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है, इट मीन्स कि स्ट्रेचेबल बॉटम लेने के बावजूद आपने उसे करेक्ट साइज का नहीं लिया है। ये हम सारी गर्ल्स एंड लेडीज़ के अंदर ना पता नहीं क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो 34 साइज की हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं तो 36 साइज की हूँ, मुझे इससे बड़ा बॉटम तो नहीं आता, नहीं मैं तो इस साइज में आराम से मुझे फिट हो जाता है। यार एक बात बताओ मुझे, आपको लोगों को बताना है या फिर आपको खुद को स्टाइल करके पहनना है? यदि आप खुद के बारे में सोच रहे हो, अपनी बॉडी को अच्छी तरह से फ्लॉन्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो आप साइज मत देखिए, आप ये देखिए कि आपकी बॉडी फिगर के ऊपर 34 ज़्यादा अच्छा लग रहा है या 36 के बॉटम ज़्यादा अच्छे लग रहा है। 34 के बॉटम में यदि आपके जो बल्जेज हैं, चाहे वो हिप का हो, चाहे आपके जो टायर्स हैं वो हो, चाहे एब्डोमेन हो, वो यदि पॉप आउट हो रहे हैं, तो आप 36 का लीजिए। उसमें आपका बॉडी फिगर ज़्यादा अच्छा दिखेगा, क्योंकि चीप नहीं दिखना है, स्मार्ट दिखना है, राइट। तो यदि आप जो बॉटम ले रहे हो, तो जब भी आप पहन रहे हो तो उसे आप देखो, एक साइज बड़ा भी पहन के देखो एंड उस साइज को भी पहन के देखो जिसमें आपका बिल्कुल सीमलेस, बिल्कुल फ्लॉलेस, जिसमें आपका इफेक्ट आ रहा है ना, आप वैसा बॉटम सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, कुछ बॉटम ऐसे होते हैं जो कि अगेन फिटेड होते हैं एंड उसमें आपको ध्यान देना है अपने इनर का। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज में बताए हैं कि जो आप पैंट लेते हो, जो पैंटीज लेते हो, वो आपको लेनी है सीमलेस, क्योंकि जो रेगुलर जो पैंटीज होती हैं, आप देखो उसमें इस तरह से लाइन होते हैं, लेकिन जो सीमलेस होते हैं उसमें कोई भी लाइन नहीं होता, तो पीछे से कोई भी लाइन आपका विजिबल नहीं होगा एंड वो देखने में ज़्यादा सही लगेंगे। ठीक है, दूसरी बात, बहुत सारी गर्ल्स एंड लेडीज ना सीमलेस इनर जो होते हैं, चूंकि वो स्पेंडिक्स फैब्रिक के होते हैं, काफ़ी स्ट्रेची फैब्रिक्स के होते हैं, तो उसमें कंफर्टेबल नहीं होती हैं ऑल डे यदि पहनना हो तो इट्स बेटर कि आप जो भी अंदर का जो भी इनर ले रही है ना, उसे एक साइज बढ़ा ले, ताकि जो आपके हिप का जो कर्व है ना, वो कर्व के नीचे जाके उसकी लाइन खत्म हो,
क्योंकि जो कर्व हमारा इस तरह से जो होता है, जब कर्व के बीच में जब लाइन आती है तो मसल्स इधर और इधर पॉप आउट होते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? लेकिन यदि बिल्कुल नीचे से यदि उसकी लाइन जाएगी तो कहीं से मसल्स पॉप आउट नहीं होंगे। तो ये दोनों पॉइंट का ख्याल रखिए एंड बिंदास होके कोई भी बॉटम पहनिए। सो फ्रेंड्स दैट्स इट। ये सारे मिस्टेक हैं जो कि अगेन आपको अवॉइड करनी चाहिए यदि आप वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हो तो। एंड यस, यदि अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो नीचे मैं डाल दी हूँ लिंक, आप जाके आराम से चेकआउट कर सकते हो। एंड प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और बताइए ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा या नहीं। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं जल्दी आप लोगों से मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।